Good morning, students. Open your book and listen me carefully. Here the first topic is setting page orientation. तो हम लोग यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन की सेटिंग करेंगे। तो पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि टेक्स्ट जो होगा डॉक्यूमेंट में वो किस ढंग से प्रिंटेड होगा, यानी वो लेंथ वाइज में होगा या विड्थ वाइज में, तो इसके लिए सेटिंग किया जाता है। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। The page orientation property sets the printing direction of the text. तो टेक्स्ट का जो प्रिंटिंग है उसके लिए सेट करना पड़ता है। पेज ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी क्या करता है, हम लोगों को इस ढंग की सुविधा देता है सेट करने के लिए, मतलब उस टेक्स्ट को, जिस डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है उसके प्रिंटिंग को डायरेक्शन देने के लिए, यानी कि वो लेंथ वाइज होगा या विड्थ वाइज प्रिंटिंग होगा, उसके लिए हम लोगों को ये सुविधा देता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर इज़ सेट टू पोर्ट्रेट। तो जो पहले से पेज का ओरिएंटेशन होता है, जो पेपर का स्थिति होता है, वो कैसे होता है, पोर्ट्रेट में होता है, यानी कि पेज का जो लेंथ है उस अनुसार होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लेंथ वाइज है। तो इन विच द डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड लेंथ वाइज। तो डॉक्यूमेंट जो है किस ढंग से प्रिंट होता है, तो लेंथ वाइज प्रिंट होता है। व्हेन वी चूज़ लैंडस्केप ओरिएंटेशन, जब हम लोग लैंडस्केप ओरिएंटेशन को चूज़ करते हैं तो डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड विड्थ वाइज। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है विड्थ वाइज प्रिंटेड होता है। टू चेंज द पेपर ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, पेज लेआउट टैब, जो कि आपको टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मिलेगा, उसको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप। तो पेज सेटअप ग्रुप है उसके अंदर, और उसी में ओरिएंटेशन बटन भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को क्लिक करना है। चूज़ द लैंडस्केप ओरिएंटेशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो कि इस ढंग से एरो बना होता है, उस पर हम लोगों को क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को लैंडस्केप ओरिएंटेशन होगा उसको चूज करना है। ऑब्जर्व द चेंज, उसके बाद हम लोगों को गौर से देखना है, ध्यान से देखना है कि किस ढंग का चेंजेस होता है। सो हियर द क्विक व्यू। द शॉर्टकट टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो क्या है, विंडोज़ की प्लस आर की। तो जो विंडोज़ की होता है कीबोर्ड पे, उसके साथ आर की को भी प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। द रन बॉक्स अपीयर्स। तो उससे क्या होगा, रन बॉक्स अपीयर्स होगा, मतलब जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो रन बॉक्स अपीयर होगा। टाइप विन वर्ड। तो हम लोगों को विन वर्ड टाइप करना है एंड प्रेस द एंटर की। जैसे ही हम लोग एंटर की को प्रेस करेंगे तो वो MS विंडो जो है क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो ये स्टेप्स है कि हम लोग कैसे जो है जल्दी से हम लोग ओपन कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। सो हियर द नेक्स्ट इज लेट्स नो मोर। तो और भी कुछ जानना है हम लोगों को। इन ऑर्डर टू चेंज द कलर ऑफ द पेज, मीन्स जो पेज का कलर है अगर उसको चेंज करना है तो क्लिक ऑन द पेज कलर ड्रॉप डाउन एरो। तो हम लोगों को पेज कलर ड्रॉप डाउन एरो इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप में हम लोगों को जाना है, और उसको फिर क्लिक करना है। ए लिस्ट विल बी डिस्प्लेड, चूज़ द कलर फ्रॉम द लिस्ट। फिर लिस्ट आएगा और उससे कलर को चूज करना है। द सेलेक्टेड कलर विल बी अप्लाई टू द पेज। और जैसे ही जो भी कलर हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो अप्लाई हो जाएगा, यानी उस कलर का पेज हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग पेपर साइज।
तो हम लोगों को पेपर साइज़ भी सेट करना होता है, मीन्स पेपर का अलग अलग साइज़ होता है और हम लोग यहाँ पे डाल भी सकते हैं अलग अलग साइज़ और फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करना होगा। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यू कैन वर्क विद डिफरेंट साइज ऑफ पेपर्स। तो अलग अलग तरह का साइज़ होता है पेपर का, उसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। दो द अवेलेबल सेलेक्शंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रिंटर यू यूज़। तो जबकि या हालांकि ये जो सिलेक्शन है डिपेंड करता है कि हम लोग किस ढंग का प्रिंटर यूज कर रहे हैं। तो कोई छोटा प्रिंटर होता है, कोई बड़ा प्रिंटर होता है, तो उसके लिए पेज भी बड़ा और चाहिए होता है। तो अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग, फिर अलग अलग प्रिंटर के लिए अलग अलग पेपर साइज़ होता है, तो उसको हम लोग को सेट करना पड़ता है प्रिंट आउट से पहले। तो उसको हम लोग अभी सीखेंगे, टू सेट ए पेपर साइज़। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब। तो सबसे पहले पेज लेआउट टैब को सेलेक्ट करना है, जो कि टाइटल बार के जस्ट नीचे हम लोगों को मिलेगा। क्लिक ऑन द साइज बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप। फिर साइज बटन पे क्लिक करना है, जो कि पेज सेटअप ग्रुप में ही मिलेगा। ए लिस्ट ऑफ पेपर साइज ऑप्शन अपीयर्स। तो पेपर साइज ऑप्शन मतलब अलग अलग पेपर का साइज होगा, जिसको कि हम लोगों को जो हम लोगों को दिखेगा और उसी में से सेलेक्ट करना होता है। द करेंट पेपर साइज इज़ हाईलाइटेड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। और जो करेंट पेपर साइज होगा वो हाईलाइटेड दिखेगा हम लोग को ड्रॉप डाउन लिस्ट में। सेलेक्ट एनी डिजायर्ड पेपर साइज ऑप्शन। तो हम लोगों को कोई भी जो हम लोगों को चाहिए, जो हम लोगों की ज़रूरत है या जो इच्छा है, वो हम लोग साइज़ जो है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। द पेपर साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट चेंजेस अकॉर्डिंगली। और जो पेपर साइज है डॉक्यूमेंट का वो जो है उस ढंग से चेंज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट और या दूसरा तरीका क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका दूसरा है और में क्लिक ऑन द मोर पेपर साइजेस ऑप्शन इन द साइज बटन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो या तो हम लोगों को फिर क्या करना है, मोर पेपर साइजेस ऑप्शन में जाना है, क्लिक करना है इन द साइज बटन ड्रॉप डाउन लिस्ट। और साइज बटन का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें जाना है। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लिक ऑन द पेपर टैब। तो हम लोगों को क्या करना है, पेपर टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद क्या होता है, पेपर टैब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर जो सिलेक्टेड है। पेपर टैब पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द डिजायर्ड साइज फ्रॉम द पेपर साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। तो पेपर साइज भी दिया हुआ है और ड्रॉप डाउन जो है लिस्ट है, जैसे ये जो एरो है इधर राइट साइड में, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग साइज होगा। फिर उसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द पेपर साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम लोगों को सेलेक्ट करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द प्रीव्यू ब्लॉक एंड क्लिक ओके। और उसके बाद हम लोग को गौर से देखना है प्रीव्यू ब्लॉक, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। जिस ढंग का भी आप पेपर साइज लेंगे उस ढंग से यहाँ पर शो करेगा। एंड क्लिक ओके। उसके बाद ओके बटन है, उसको हम लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ओके बटन, उसको क्लिक करना है।